नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिनांक 16/8/2024 के एक फैसले की, जो 69,000 शिक्षक बहाली से संबंधित है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये वैकेंसीज हैं, जिसका रिजल्ट 2020 में जून महीने में आया था और उस मेरिट लिस्ट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार नई मेरिट लिस्ट नियम के अनुसार बनाए, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन हो। इसमें जो मैंने देखा तो ये पाया गया कि 13 अगस्त 2023 को जो एक खंडपीठ है लखनऊ में, उसके सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था। उसी फैसले को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उलट दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर लखनऊ बेंच के सिंगल जज बेंच ने अगर फैसला दिया कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ में छात्र थे, रिजर्व कैटेगरी के, चाहे वो ओबीसी हों या एससी हों, उन्हें अपनी रिजर्व कैटेगरी में भेजने का कोई मतलब नहीं था। मैं समझता हूँ कि वर्ष 1993 में जब केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण लागू हुआ 27%, तब भी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेरिट के आधार पर चुने जाएंगे उनकी गणना रिजर्व कैटेगरी में नहीं होगी। और देश के सभी राज्यों में जहाँ 1993 से पहले भी आरक्षण लागू था या 1993 के बाद लागू हुआ, वहाँ भी यही नियम है कि जो कैंडिडेट ओपन सीट में चुने जाएंगे, उस सामान्य सीट में जो ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल का मतलब कि जनरल भी आएंगे, एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, आज के ज़माने में ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, तो वो हर हाल में ओपन सीट में जाएंगे, ओपन टू ऑल में। वो किसी भी स्थिति में रिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएंगे। जिस वक्त रिजल्ट तैयार किया गया 2020 में, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज 4 वर्ष बीत गया, मामला इस कोर्ट में उस कोर्ट में जा रहा है और अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को बाध्य हैं, आंदोलन करने को बाध्य हैं और विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। कई बार लाठी चलने की भी घटनाएं हुई हैं, जो दुखद है। 4 वर्षों से उस कैंडिडेट की हालत को सोचिए कि जो वाजिब जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनमें से बहुत लोगों को सड़क पर डाल दिया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंस है। बेसिक शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, उससे नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। एक साधारण सा क्लर्क भी नियम को यह जानता है और मुझे नहीं लगता कि आखिर उस विभाग के सेक्रेटरी से कैसे गलती हुई, उस विभाग के मंत्री से कैसे गलती हुई और इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी। अगर कोई मामला कोर्ट में गया, उत्तर प्रदेश सरकार का एफिडेविट क्लियरली होना चाहिए था कि वो मेरिट लिस्ट गलत बना है 2020 का, हम इसको सुधारेंगे और केस को इसी आधार पे। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो बेंच होता वो ये मानता कि जो आरक्षण का नियम है वही होगा। जहाँ पर कि मैं देख रहा हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी का वहाँ कट ऑफ था 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ था 66.73। मामला यहीं फंसा है कि 29,000 ओबीसी के कैंडिडेट ऐसे थे जो जनरल सीट जो थी, ओपन सीट, उसमें आ गए थे। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा करके आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, कि आरक्षण के सारे नियमावली को के धज्जी उड़ा देना चाहती हैं। और आज कल जब मैंने देखा कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल खुशी व्यक्त कर रही हैं इस फैसले पर, श्री केशव प्रसाद मौर्य खुशी व्यक्त कर रहे हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो अफसोस हुआ कि आखिर आप लोग तो सरकार के अंग हैं। आप लोग इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आप आज क्यों खुशी मना रहे हैं? खुशी मनाने की बात उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने धैर्य रखा और अपनी बात को सड़क से लेकर कोर्ट तक रखा। ये उनके लिए खुशी की बात है। समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है, जिन लोगों ने नैतिक समर्थन दिया, जो एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जिनको लाभ से वंचित किया गया। चूँकि जो रिजर्वेशन वास्तव में मिला वो ओबीसी को सिर्फ 3.86% और एससी को 16.6%।
जहाँ पर ओबीसी को 27% मिलना चाहिए था और एससी को 21%। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो आज रिव्यू कर रही है, अगर इन टोटो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया है उसको मान लेती है, तब तो ये माना जाएगा कि आप सोशल जस्टिस की बात को स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन यदि अपील का सवाल पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट में, तब जो चाल चरित्र और चेहरा है वो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की या सत्तारूढ़ दल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और वैसा ही फर्क है जैसा कि लेटरल एंट्री में 2018 ईस्वी से बहालियाँ हो रही हैं, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हों, डायरेक्टर हों, डिप्टी सेक्रेटरी हों, और उसमें आरक्षण का कोई नियम नहीं है। और जो एलाइड पार्टीज है एनडीए की, वो आंख मूंद कर बैठी हुई है, जो सोशल जस्टिस की राजनीति करती है और जो लेटरल एंट्री है उसमें आरक्षण लागू करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। और इन बातों को जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों में जो आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसको देश बहुत गंभीरता से देख रहा है। और जो लेटरल एंट्री के जरिए हो रहा है उसको भी देश गंभीरता से देख रहा है। और आने वाले कल में सामाजिक न्याय की जनता सच को देखते हुए ही आगे बढ़ने का काम करेगी और अपने हक के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपना हक लेकर रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।